जय श्री कृष्ण। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए गुरु आपको मदद कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपका प्रतिष्ठा दे रहे हैं, आपके चार्ट को स्टेबल बनाए हुए हैं। मिथुन राशि में यानी एक जॉडिक साइन में गुरु 12 साल में लौटते हैं। आपके लिए गुरु बहुत कारगर हैं, मार्गी हो चुके हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि 3 स्थानों पर होती है। पंचम भाव पर होती है, सप्तम भाव पर और भाग्य के स्थान पर होती है। तीनों ही स्थान महत्वपूर्ण है, संतान पक्ष को लेके, विद्या बुद्धि को लेके। सप्तम भाव मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया। जिन लोगों के कारोबार हैं, कुछ बड़े इंडस्ट्रीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, अच्छे कारोबार लगाना चाह रहे हैं, नौकरी में हैं, शादी ब्याह के मुकाम पर हैं, इन लोगों के लिए सबके फायदेमंद गुरु हैं और भाग्य में उन्नति दे रहे हैं। तो भाग्य में मंगल, बुध और राहु बैठे हुए हैं, इन सबको ये बढ़ावा दे रहे हैं। मंगल आपके 6 लॉर्ड हो गए, बुध आपके लग्नेश और चतुर्थ भाव यानी आपके एसेट क्रिएट करवा रहे हैं। तो गुरु की प्लैनेट, गुरु की जो पोजीशन है इस समय आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुरु और शनि दोनों दृष्टि है इनकी सप्तम भाव पे। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बेटर मोड में ला रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है, फायदा उठाइए। तो अब मोटी बात क्या है सबसे बड़ी, कि भाग्य में राहु केतु बैठे हुए हैं, ये वर्गोत्तम में है। ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, भाग्य में उन्नति कर रहे हैं। ये 2 एनर्जी नॉट है राहु केतु, ये जहां बैठ जाते हैं उस चीज को बढ़ा देते हैं, उसके अंदर मतलब उसको बढ़ा देते हैं। और इस राहु केतु के साथ में बुध है, जो राहु के ही नक्षत्र में है, और ये गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे 1 अप्रैल के बाद से। तो तब तक ये पिछले समय से लेके आपकी लग्न को, आपके राशि को, आपके 4th हाउस कंफर्ट हाउस हो गया, आपके एसेट का हाउस हो गया, इनको मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, इनको स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगली बात क्या हो गई कि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये गुरु और शनि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वीक में एक खास बात और है सबसे बड़ी, कि शुक्र और केतु का भी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ देखेंगे तो 5th लॉर्ड जो है ये शुक्र हुआ केतु के साथ में। ध्यान रखिएगा, पिछले दिनों में मंगल बुध और मंगल केतु ने थोड़ा परेशान किया लोगों को। सर्जरी प्रॉन चीज़ें रही हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहे, थायराइड, शुगर, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा रही हैं, जिसमें अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। ग्रह दूर हैं थोड़ा सा, तब इनके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग केतु है, इसका शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन है। शुक्र 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड आपके एनर्जी ड्रेन आउट का होता है। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, विदेश आते जाते रहते हैं, कारोबार हैं जिनके, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष अच्छी घटनाएं होती दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि ये जो चतुर्थ भाव है, इसके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि भी बहुत स्ट्रांग है। और आप देखिएगा इस वीक में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 जगहों पर चंद्रमा का संचार रहेगा। तो सबसे पहले बात करें, चंद्रमा सिंह राशि में है, और सिंह राशि के चंद्रमा इस वीक की शुरुआत में 30 मार्च को आते हैं। 14:48 से 20:54 यहाँ पे चंद्रमा वर्गोत्तम में है। और जब चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है तो आप पैसा दे रहे हैं, राहु केतु के साथ एनर्जाइज हो रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चंद्रमा मन के कारक हैं। मन आपका अच्छा है, स्टेबल माइंड है, स्ट्रेस है, वर्कलोड हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चंद्रमा या धन दे रहे हैं आपको, थोड़ा वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। और ये चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन थोड़ा एसेट में या आपके लोकेशन को लेकर रिशफल दिखाता है, चेंजेस दिखाता है। ट्रैवल हो सकती है या फिर एसेट में थोड़ा रिशफल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। आपको छोटी मोटी इंजरी प्रॉन अगर आपका चार्ट है तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना चाहिए। ना हो तो कम से कम खांसी, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की आपको होने की संभावना है। अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा जो है केतु के साथ थोड़े स्ट्रेस में है, एक्सप्लोर अच्छे बैटर हैं, पैसा दे रहे हैं। फिर चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं, ये 31 मार्च को। यहाँ चंद्रमा शनि और मंगल की वजह से बहुत स्ट्रांग मोड में है, तो आपका धन भाव स्ट्रांग हो गया। लेकिन 2nd लॉर्ड 4th में आके ट्रैवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेट करा सकता है, पैसा दे सकता है। पैसा निश्चित तौर पे इस पूरे वीक में आपके पास आ रहा है, बहुत अच्छा साइन है। तो यहाँ पर चंद्रमा आ गए, शनि मंगल की दृष्टि से बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं।
एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। और चतुर्थ भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि दशम पे आके आपके प्रोफेशनल पार्ट को भी स्ट्रांग बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको भी उठाव दे रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए और इसके बाद में 31 तारीख के बाद में अपन देखेंगे तो 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ जाते हैं। अब जो मंगल कुंभ में थे, मंगल यहाँ आ गए। देखिए दशम भाव में मंगल का होना बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, जो मोटे तौर पे अमूमन कहा जाता है कि दक्षिण दिशा को बताता है। यहाँ मंगल 6th लॉर्ड होकर 10th हाउस में आ गए, प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है, कामकाज में थोड़ा परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्रमा मंगल और शनि चंद्रमा यहाँ पे रिडिफाइनिंग मोड में है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी रिडिफाइन हो रही हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो भी है, मोड ऑफ अर्निंग जो है वो रिडिफाइन हो रहा है, बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन शनि मंगल बहुत स्ट्रांग मोड में एक्सप्लोरिंग है, तो चंद्रमा यहाँ बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छे मायने में रिडिफाइनमेंट हो रहा है, बेटर साइड में किस तरह से और बेटर अपने पैसे की आमद को बनाया जाए, इस तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं 3 तारीख को तुला राशि में। यहाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, शुक्र केतु की वजह से स्ट्रांग है और शुक्र की दृष्टि इस पर है। चंद्रमा बहुत स्ट्रांग मोड में है, यानी चंद्रमा यहाँ भी पैसा दे रहे हैं, यहाँ भी पैसा दे रहे हैं, यहाँ भी पैसा दे रहे हैं। लगातार आपके पैसे के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर है, प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, दूरंदेशी से आप अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। आपका वैचारिक सामंजस्य आपका बैठ रहा है अपने पार्टनर्स के साथ में, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे मैरिटल रिलेशन की पार्टनरशिप हो, इनके लिए बेटर है और अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर है, विम्सिकल भी है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन राहु और ख़ास तौर पे मंगल की दृष्टि जो है इसे स्ट्रांग बना रही है। यहाँ चंद्रमा अभी भी एक्सप्लोरिंग मोड में है। थोड़ा फाइनेंशियल अरेंजमेंट जरूर करा सकते हैं तुला के चंद्रमा आपके लिए। इसके बाद में चंद्रमा 12:55 तक सुबह वर्गोत्तम में है। ये 12:55 तक सुबह, इस सारे जो वर्गोत्तम के टाइम है इसको आप अपने काम में ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, नए टाई अप्स के लिए, बिजनेस के लिए, या कोई नई शुरुआत करने के लिए अच्छा वक्त है, मुहूर्त की तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में तुला राशि का चंद्रमा जिस पर गुरु और राहु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन भी ला रही है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन के मोड में है, लेकिन फिर भी स्टेबल है, बहुत अच्छी पोजीशन पे। और 5 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 5 तारीख को आ जाते हैं और 5 तारीख को दिन शाम को 5:30 बजे करीब चंद्रमा आ जाते हैं। राहु केतु की वजह से चंद्रमा यहाँ भी एक्टिव है, पैसा यहाँ भी दे रहे हैं, तो पूरे वीक में आपको अच्छा धन लाभ हो रहा है। आपकी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की एक्टिविटीज स्टेबल हो रही हैं, प्रोफेशन बेटर हो रहा है, फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।